कल्याण मस्तु राजन। हे गुरुदेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके सम्मुख आया हूं। महर्षि वशिष्ठ ने मुझे आपके पास यहां भेजा है। कृपया मेरे साथ अयोध्या प्रधान। हे राजन, आप अयोध्या जाकर के पुत्र अष्टी यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं यथाशीघ्र वहां पहुंचूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं आपका अति आभारी हूं। वाह, कल्याण मस्तु। जी, आप भी स्थान ग्रहण करें। अयोध्या में उस महान यज्ञ का आरंभ हुआ। भगवान श्री गणेश को मनाकर शृंग ऋषि ने अग्निदेव का आवाहन शुरू किया। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। 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 अनेकों बार उच्चारण और आमंत्रण करने के पश्चात भी अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तब श्रृंग ऋषि ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। हे वशिष्ठ जी, हमने अनेक सारे पुत्र अष्टी यज्ञ कराया, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अग्निदेव प्रकट न हो। इसका कारण बताइए। हे श्रृंग ऋषि, आपने रघुकुल के कुल गुरु महाराज रंगनाथ स्वामी का आह्वान नहीं किया। कृपया उनके नाम की आहुति डालें। श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा। प्रगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जलो करनी, प्रगटे अग्नि जलो करनी, प्रगटे अग्नि जलो करनी। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सभी को आशीर्वाद देते हुए दिव्य चरु का हव्य गुरुदेव को सौंप दिया। हे श्रृंग ऋषि, महाराज श्रृंग ऋषि ने वो चरु स्वयं अपने हाथों से महाराज दशरथ को दिया। हे राजन, ये खीर लीजिए, तीनों रानियों को पवा दीजिएगा। अवश्य आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। कल्याण मस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत राजन।
यज्ञ के प्रभाव से तीनों रानियां सगर्भा हो गई। समय बीत रहा था। धीरे धीरे वो घड़ी निकट आने वाली थी जिसका सभी को इंतजार। जब से महारानी कौशल्या गर्भवती हुई, तब से दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु के चरणों में उनकी प्रीति बढ़ने लगी। वो दिन रात भगवान विष्णु का ही ध्यान करती रहती। फिर वो समय निकट आ गया जिस दिन प्रभु श्री राम को इस धरती पर अवतार लेना था। रानी कौशल्या भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थी कि अचानक से दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल गया और साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। उनके तेज प्रकाश को महारानी कौशल्या की आंखें सहन नहीं कर रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि कृपया अपना तेज मंद कर दें। हे प्रकृति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। माता, आंखें खोलो माता। आज तो आपकी कामना की पूर्ति का दिन है। प्रणाम प्रभु। मैं आपके इस परम तेजस्वी रूप को अपनी इन आंखों से कैसे देखूं प्रभु? मेरे नयन आपके इस परम तेजोमय रूप को देखने में सक्षम नहीं है। हे जगदीश्वर, अपने तेज को नियंत्रित कीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। हे माता, मैं आपके पूर्व जन्म में आपको दिए गए वचनों को पूरा करने आया हूं। आपने शतरूपा के रूप में तप करके मेरे समान पुत्र की कामना की थी और मैंने आपको वचन दिया था कि समय आने पर मैं स्वयं ही आपके पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। आज वो दिन आ गया है माता। हे जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मैं भला इस योग्य कहाँ कि आपकी लीला को समझ सकूं। हे माता, पूर्व जन्म में महाराज दशरथ राजा मनु और आप उनकी रानी शतरूपा थी। आप दोनों ने घोर तपस्या करके स्वयं परम ब्रह्म नारायण से वरदान मांगा था कि आपके घर में उन्हीं के जैसा पुत्र उत्पन्न हो। तो हे माता, उसी वरदान के कारण मैं स्वयं आपका पुत्र बनने के लिए आपके पास आया हूँ। हे सच्चिदानंद, आपका यह चतुर्भुज रूप असुरों के लिए भयंकर किंतु देवों और संतों के लिए आनंद देने वाला है।
परंतु हे प्रभु, मेरे पुत्र का इतना विराट रूप देखकर ये मानव समाज मेरा परिहास उड़ाएगा। इसलिए प्रभु कृपया कर अपना ये रूप त्याग कर मुझे बाल रूप में दर्शन दीजिए। जैसी आपकी इच्छा माता। भगवान विष्णु ने अपना तेज समेटकर नन्हे बालक के रूप में परिवर्तित होकर माता कौशल्या की इच्छा का सम्मान किया और इस प्रकार चैत्र मास की पवित्र नवमी तिथि को धरती पर भगवान श्री राम बालक रूप में प्रकट हुए।